चलिए लूसेंट स्टार्ट करते हैं। विविध में आपका दिया गया था, लूसेंट का विविध में भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम महिला 1 से 40 तक आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? याद करके आए हैं? चलिए, और एकदम सुस्त नहीं होना है। पर्व त्यौहार का मामला है लेकिन आपको सुस्त नहीं होना है। जो 5% 10% तैयारी में रहेगा उसी का रिजल्ट होगा। 90% जैसे ही डेट बढ़ाया बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, देखिए सब सुस्त हो गया। तो चलिए भारत में प्रथम महिला पूछते हैं 1 से 40 तक। लूसेंट विविध, लूसेंट विविध क्या होमवर्क था आपका? भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम 1 से 40 तक बताइएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, स्नेहलता। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। बताइएगा भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव, सुरेखा शंकर यादव। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल, हरिता कौर दयाल। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल। कोई दिक्कत? बताइएगा प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। प्रथम महिला सर्जन, प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। प्रथम महिला फिजिशियन आनंदीबाई जोशी, आनंदीबाई जोशी, गोपाल राव जोशी, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। प्रथम महिला फिजिशियन आनंदीबाई जोशी, आनंदीबाई। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा में कामनी राय, कामनी। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा कामनी राय। प्रथम महिला स्नातक कदामनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु, है ना। प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु। और प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा कामनी राय। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन, तारा चेरियन, तारा। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन, प्रथम महिला मेयर। याद करके आइएगा तो और मज़ा आएगा, है ना। जो लोग याद करके आए होंगे उनको आनंद आएगा, ठीक ना। बताइएगा इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा, आरती साहा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा, मदर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बिछेंद्री पाल, बिछेंद्री पाल, बिछेंद्री पाल। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। बताइएगा मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला रीता फारिया, कुमारी रीता फारिया। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया, कुमारी। बताइएगा मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन, सुष्मिता। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला। अगला क्वेश्चन है एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव, संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज।
भारत की प्रथम महिला IAS, भारत की प्रथम महिला IAS, अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IAS, भारत की प्रथम महिला IPS, किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला IPS, भारत की प्रथम महिला IPS, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश की बनी थी, है ना। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन, है ना, राधाबाई सुब्बारायन, सुब्बारायन। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन, राधाबाई। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अलवा, वायलेट अलवा, वायलेट। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज, अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IAS। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। लगभग याद है। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट, नीरजा। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट, नीरजा। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित। बहुत बार पूछा है सवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट, नीरजा भनोट, नीरजा। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी, अन्ना चांडी। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। किस में लाई थी? कांस्य पदक लाई थी। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला कुंज रानी, कुंज रानी, कुंज रानी। अर्जुन पुरस्कार एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कुंज रानी, कुंज रानी। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा में कामनी राय। याद है? ठीक है, होमवर्क लास्ट में दे दिया। तुमको भी पता नहीं है कि क्या हम पढ़ रहे हैं, एकदम प्रीवियस पेपर है सब। जो परीक्षा में बैठोगे इस सवाल नहीं आएगा तो बोलना, ठीक ना। थोड़ा सा दरोगा में क्या होगा, थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल होता है, लेकिन 60-50% यही रहेगा। तो शुरू से बेस बना रहेगा तो दरोगा भी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अंकित एकदम दरोगा, प्रिंस दरोगा। जिनका हाइट कम है वो बिहार SSC, तुम लोग भी है बिहार SSC पहले, क्योंकि दरोगा का मतलब ग्रेजुएशन 5 तक दिए थे। और अभी से एकदम डेडिकेटेड हो जाओ। सबको मनावे दो दीपावली दशहरा। हम लोग नौकरी के बाद दीपावली होगा, कहो हर दिन दीपावली। चलिए, साइंस में हम लोग स्पीडी स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट पेपर 1 से लेकर टेस्ट पेपर 5 तक आपका रिवीजन दिया हुआ था, याद करके आए हैं? बताइएगा। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एक्सरे का खोज किसने किया? रोंटजन ने, WC रोंटजन ने, WC रोंटजन ने। एक्सरे का खोज किसने किया? WC रोंटजन ने। एक्सरे का खोज किसने किया? बताइएगा। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया?
कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बताइएगा। m बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट। E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल। हेनरी। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? हेनरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में। बिल्कुल सही जवाब, 1900। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1930 में। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? बताइएगा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ किसकी अनुपम कृति है? मेघनाथ साहा। मेघनाथ। चेचक के टीके का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड। चेचक के टीके का खोज किसने किया? चेचक के टीके का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। बताइएगा। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। आनुवांशिकी कोड का खोज किसने किया? हरगोविंद खुराना। आनुवांशिकी कोड का खोज किसने किया? एक्सरे का खोज किसने किया? WC रॉन्टजन। WC। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गैलीलियो। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गैलीलियो। गति के नियम किसने दिया? न्यूटन ने। किसने दिया? आइए टेस्ट पेपर 2 में चलते हैं। याद है? बताइएगा। आज का पहला सवाल टेस्ट पेपर 2 से। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान का जनक। सीको का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक। सीको का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक। सीको का अध्ययन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। बताइएगा। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लेमार्क और ट्रेविनस। लेमार्क और ट्रेविनस। लेमार्क और। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ट्रेविनस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? अगला सवाल है। अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या? विटिकल्चर। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है? अंगूरों का उत्पादन संबंधित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? टेस्ट पेपर 3 में। टेस्ट पेपर 3 में पूछ रहे हैं। बताइएगा। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हो जाएगा, हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? बताइएगा। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। परमाणु का बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? और हाइड्रोजन बम। गुड। रडार का आविष्कार किसने किया? अल्बर्ट टेलर। अल्बर्ट टेलर। दूसरा बार हो रहा है नहीं, तो दूसरा बार तीसरा बार ऑप्शन नहीं दिया जाता। कोशिश कीजिए। अगर आप ईमानदारी से याद किए होंगे तो 50% यहाँ से कवर हो जाएगा। ये प्रक्रिया है, 1-2 दिन का प्रक्रिया नहीं है। ये टेस्ट पेपर 3 में आते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय
नाभिकीय हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय तुरंत बदल गया हो तू लोग। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। फिर विखंडन बोलता है वो, है ना। परमाणु बम है विखंडन, है ना। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, बताइएगा क्या है? कार्बन 14 लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, बताइएगा। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। और लकड़ी की आयु ज्ञात किया जाता है कार्बन 14 से। कार्बन, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है कार्बन 14। कार्बन 14 14। गामा किरणों का खोज किसने किया? पॉल बिलार्ड ने। पॉल बिलार्ड ने। गामा किरण का खोज किसने किया? पॉल बिलार्ड। गामा किरणों का खोज किसने किया? बताइएगा। पोलोनियम। पोलोनियम की खोज किसने किया? किसने किया? मेरी क्यूरी। मेरी क्यूरी। पोलोनियम की खोज किसने किया? मेरी क्यूरी ने। मेरी। पोलोनियम का खोज किसने किया? अक्रिय गैसों का खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रैमजे को। रैमजे को। 36 का बी, ठीक है हो। हाँ, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रैमजे को। अक्रिय गैसों का खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैसों का खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रैमजे को। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट बहुत बार सवाल पूछता है। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रो। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? सैमुअल कोहन ने। सैमुअल। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? सैमुअल। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। याद रहेगा। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। और हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया? सैमुअल कोहन ने। याद रहेगा। बताइएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय। हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया? बताइएगा। सैमुअल कोहन ने। सैमुअल। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? सैमुअल कोहन ने। सैमुअल। और हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। बताइएगा। रडार का आविष्कारक कौन है? रडार का आविष्कारक कौन है? अल्बर्ट टेलर। अल्बर्ट टेलर। रडार का आविष्कारक कौन है? अल्बर्ट टेलर। बताइएगा। आवर्त के नियम का खोज किसने किया? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने। आवर्त के नियम का खोज किसने किया? न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? पॉली ने। किसने किया था? पॉली ने। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? बताइए। एनरिको फर्मी। एनरिको। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1952 में। 1952 में। 1952 में। 1950। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1952 में। 1900। और हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर काम करता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय। और हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया?
सैमुअल कोहन ने, सैमुअल कोहन ने, सैमुअल कोहन ने। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रो। बताइएगा अक्रिय गैसों का खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? किसको? रैमजे को। अक्रिय गैसों का खोज का श्रेय किसे जाता है? पोलोनियम का खोज किसने किया? पोलोनियम का खोज मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी, ठीक है। पोलोनियम का खोज किसने किया? मैरी क्यूरी ने, मैरी। गामा किरणों का खोज किसने किया? पॉल बिलार्ड ने, पॉल बिलार्ड ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने, ग्राहम, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम। आइए टेस्ट पेपर 4 में चलते हैं। बताइएगा दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर, लैक्टो। द्रव की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, द्रव की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रो। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और। बताइएगा भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है किसे? नर्म लोहा से। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा से। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर। बताइएगा टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सा है? विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सा है? विद्युत ऊर्जा। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर। केवल होमवर्क वो सुनाओगे ना डेली तो तुम बहुत बढ़िया कर लोगे, समझे। बहुत ज़्यादा रिवीजन ज़रूरत है। जैसे 5 तक हुआ तो पहले आगे बढ़े के पहले 5 को एक नज़र देख लो डेली। सब सप्ताह में 2-3 दिन एकदम रखो। जो बार बार भूल जाते हो उसको गोला मार दो, है ना। अगर पैसा ज़्यादा है तनी मनी, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, तनी मनी, तो 2 गो बुक रखो। एगो में टिक दो, ओकरा से याद करो। अगला दिन जब रिवीजन करना हो तो ब्लैंक में ऐसे ढको, ऑप्शनवा पकड़ो, बहुत फायदा करेगा, है ना। टिकवा मारोगे तो उत्तर दिख जाए। बताइएगा दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? द्रव की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। हजामत बनाने वाली किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? किस दर्पण का? अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में। याद है? चलिए टेस्ट पेपर 5। बताइएगा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा नहीं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ है? आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया? 18 मई 1974। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया? 18 मई 1900। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया? और भारत ने अपना दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया? 13 मई 1998। 13 मई 1900। 11 से 13 मई 1998। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया? 11 से 13 मई 1998। बताइएगा जीवाणु का खोज किसने किया? जीवाणु का खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने। जीवाणु का खोज किसने किया? हैजा का टीके का खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। हैजे का टीके का खोज किसने किया? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ है?
करनाल में, बहुत बढ़िया। इंसुलिन का खोज किसने किया था? इंसुलिन का खोज बेंटिंग और बेस्ट ने। रिपीट किया ना, इंसुलिन का खोज किसने किया? बेंटिंग और बेस्ट ने। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ? 2003 में। 2000। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया? पोखरण में। कहाँ किया? पोखरण में। कहाँ किया? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया? 18 मई 1974 में। दो चीज आया ना हो। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया? पोखरण में। कब किया? 18 मई 1900। और भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया? 13 मई 1998। 1900। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया? 13 मई 1998। याद रहेगा। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। मृत्यु कहाँ? 2003 में। जन्म कहाँ? करनाल। जन्म कहाँ? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। जेनेटिक कोड का खोज किसने किया? जेनेटिक कोड का खोज किसने किया? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद। जेनेटिक कोड का खोज किसने किया? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन है? कौन है? इनसैट 2A। इनसैट 2A। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? करनाल में। होम्योपैथी का चिकित्सा का जनक कौन थे? हैनीमैन। 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 हैनीमैन है ना। होम्योपैथी हैनीमैन। होम्योपैथी चिकित्सा का जनक कौन है? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? हैनीमैन। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा। कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। कहाँ स्थित है? पेनिसिलिन का खोज किसने किया? पेनिसिलिन का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। गुड। याद रहता तो देखता है हो कितना स्पीड रहता है। कहाँ अंकित? रक्त परिवहन का खोज किसने किया? देखो विलियम हार्वे। विलियम। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन देगा ना हो। और याद रखना कितना हूँ तेज आदमी के बैठा दो, काहे ना टीचरे के बैठा दो। 100 में 100 जीके कभी बनता? मैथ रीजनिंग कर लोगे। मैथ रीजनिंग अगर प्रैक्टिस है तो आप 100 में 100 बना लीजिएगा, लेकिन जीके साइंस ये सब कोई नो। होम्योपैथी चिकित्सा का जनक हैनीमैन। होम्योपैथी चिकित्सा का जनक हैनीमैन। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया? पीछे भी हुआ है, जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? कहाँ हुआ जी? तो तारापुर। तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। जेनेटिक कोड का आविष्कार किसने किया? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। हरगोविंद। स्पीडी साइंस में टेस्ट पेपर 37 था नहीं? बताइएगा। अम्ल वर्षा होती है कहाँ से? कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से? कारखानों से। अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन। गेहूं के खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? बहुत बढ़िया। बताइएगा। शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाई। शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, वायु में कौन सा नोबेल गैस नहीं होती है? रेडॉन। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? रेडॉन। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? विटामिन के। विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। 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 क्लोरोफिल में कौन सा धातु का आयन पाया जाता है?
मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु का आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु का आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। 4-5 महीना एकदम कठिन मेहनत करना है। बताइएगा, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई जल में। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। अगला सवाल है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? बीजों से। बीजों से। बीज से। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्रमा बीच में हो। किसके? पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा बीच में हो तो क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। 22 सबसे छोटा दिन। बताइएगा, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किसने किया? डॉक्टर जेनर ने। डॉक्टर जेनर ने। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? डॉक्टर जेनर ने। आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? मेंडल। कौन है? मेंडल। आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? आलू क्या है? आलू क्या है? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। किस तरफ? बताइएगा, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन। अगला बताइएगा, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। किसके कारण? क्लोरीन के कारण। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। किसके कारण? क्लोरीन के कारण। किसके कारण? तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। किसके कारण? मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? लोहा। आयरन। ठीक है। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? एथिलीन और एसिटिलीन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? एथिलीन और एसिटिलीन। एसिटिलीन और एथिलीन। एथिलीन और एसिटिलीन। याद हो गया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पीडी जीके जीएस। नहीं, उसमें क्या होमवर्क था? आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर 25/5/2003। बताइएगा, ब्यूटेन गैस का फिल इन द ब्लैंक्स उच्च होता है। उष्मांक है ना? ब्यूटेन गैस का उष्मांक उच्च होता है। ब्यूटेन गैस का उष्मांक उच्च होता है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप परवाल उद्गम के लिए है। ठीक ना? बताइएगा, पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई? दिल्ली से मुंबई के बीच। दिल्ली से पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किसके बीच चलाई गई? अगला सवाल है, बुद्ध के प्रवचनों का सार क्या है? इच्छाओं का परित्याग। इच्छाओं का। चलिए बताइएगा, डिप्थेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? गला को। डिप्थेरिया रोग गला को। डिप्थेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? अगला सवाल है, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। किस नदी पर? शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मीटीरियोलॉजी। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? ठोस में। ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? किसके कारण दूध खट्टा हो जाता है? बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? किसके कारण दूध खट्टा होता है? बताइएगा, चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। सुचालक है। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सीवी रमन को किसके अध्ययन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? प्रकाश का